गुड मॉर्निंग शना शाह का चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ सुहाक्षण आपके होस्ट और मैं चली आई आज पूरा दिन आप लोगों के साथ चपर 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 करने। फटाक से बोल दिया और फटाक से सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक शेयर भी कर दो। तो आप लोग कैसे हो? आसमान का हालत तो बहुत ही बुरा है। सुबह से माने बारिश बारिश और बारिश, चारों ओर पानी और पानी है। ऐसे हालत में मूड बहुत ही बिगड़ा हुआ रहता है। फिर भी क्या करें, खाना तो पकाना पड़ता है। खाना आधा से ज़्यादा पका ली। रोटी बनाऊंगी और मछली करी मतलब फिश करी बनाऊंगी। यहाँ पर किसी ने बोले थे कि दीदी बंगाली क्या वो हर दिन फिश खाते हैं? बंगाली लोग हर दिन फिश नहीं खाते, लेकिन मैं खाती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा बंगाली हूँ इसीलिए। मैं फिश और राइस के अलावा मुझे कुछ सोचता नहीं है। मुझे राइस भी चाहिए, फिश भी चाहिए हर दिन, कुछ भी करके। लेकिन मुझे अब से राइस बंद करनी पड़ेगी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मोटी हो रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। देखो, ये देखा, देखो इतना मोटी हो रही हूँ। खूबसूरत दिखनी है यार, सबको सबका हक है खूबसूरत दिखना। मुझे भी हक है खूबसूरत दिखना। तो इसीलिए चावल कम, रोटी कम। और पापा का कल से दांतों में बहुत दर्द है और पैरों में भी दर्द है। पैरों में ना वो एकदम पैर के नीचे ना थोड़ा सा जगह पर कैसा हो गया है, सूज गया है और उसमें दर्द भी है। तो डॉक्टर ने एक दवाई दी है, तो उसको दवा लगा के प्लास्टिक पहन के पापा यहाँ वहाँ घूम रहा है। और कल रात को बहुत दर्द था दांतों में, तो मैंने चावल एकदम बॉईल करके एकदम क्या बोलते हैं उसको, बॉइल्ड राइस बनाई थी। और उसके साथ बनाई थी मैंने बॉइल्ड वेजीज, बहुत सारा वेजीज एक साथ बॉईल करके पापा को खिला दिए थे। तो वो बॉइल्ड वेजीज मैंने रख दिए। आज सुबह का मेरा नाश्ता, साथ में दालिया। आप लोग दालिया पता है? दालिया लपसी भी बोलते हैं उसको। तो वो खाऊंगी सुबह में वो खाऊंगी, दोपहर में भी वो खाऊंगी और रात में भी वो खाऊंगी। पूरा दिन सुनना पड़ रहा है, बाबू चावल कम खाओ, मोटी हो रही हो। तो मैं अभी ना दुबला होके दिखाऊंगी। यहाँ पर चालू है क्या बोलते हैं, बैंगन फ्राई जाएगा कस्टमर लोगों को। और डीजी को देखो, मम्मी के साथ हर टाइम बैठे हुआ रहता है, हर टाइम। कोई काम धंधा नहीं है, हाँ, कोई काम धंधा नहीं है इसके। आ जाओ, आए आए। देखो इसको ना इसके मम्मी के साथ ही रहनी है। कभी मेरे साथ मेरे पास नहीं आते, कभी नहीं आते। आए डीजी, आए 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 आए। नहीं आनी ना। तो रोटी वगैरह पकाना सब कुछ कंप्लीट हो गया, सिर्फ फिश करी बनाना बाकी है। निशात भी आ गई यहाँ पर, पढ़ाई कर रही है। क्या पढ़ाई कर रही हो निशात? टेबल्स। निशात को दिखा देती हूँ। निशात हाय बोलो, क्या पढ़ रहे हो? बोलो क्या पढ़ रहे हो अभी? टेबल्स। बहुत शांत बच्चा है, बहुत शांत। यहाँ पर ही शांत है, सिर्फ यहाँ पर ही शांत है। तो मैं जो खा रही हूँ वो आप लोगों को बोल देती हूँ। बॉइल्ड वेजिटेबल्स विथ लपसी, और उसमें मैं डाली 2 हरी मिर्च एकदम बारीक काट के, और उसमें डाले टमाटर, और उसके अंदर सुबह का जो मिक्स्ड वेजीज है, मिक्स्ड वेजिटेबल बनाए थे वो भी डाल दिए। तो एकदम एक फुल बोल मील हो गया। और ये खाने के बाद दोपहर में खाना कितना ज़्यादा खा पाऊंगी मुझे पता नहीं है।
एंड इट्स लुकिंग सो मच डिलीशियस। आप लोगों को दिखा देती हूँ, एक मिनट रुको। तो देख लो, ये है मेरे सुबह का नाश्ते का नहीं, नाश्ता। इट्स ये देखो, बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी है, ये मूली है, ये कद्दू है, मिक्स्ड वेजिटेबल्स भी है, और ये टमाटर कच्चा डाले मैंने, हरी मिर्च 2 डाली मैंने। मैं बहुत ज़्यादा तीखा खाती हूँ, तो चलो खा लेती हूँ। तो मैडम को बोली थी चाय बनाने के लिए, चाय तो बना दिए, लेकिन यहाँ पर रख के चले गए। परोसने में प्रॉब्लम है। ये जो दालिया या लपसी मैंने खाई ना, इसका बेनिफिट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। ये इट्स फुल ऑफ क्या बोलते हैं, फाइबर, और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम रहता है। तो जो लोग ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है उन लोगों को, तो वो लोग दालिया खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है, और ब्लड शुगर लेवल भी कम होता है। ये तो एक बात है, मैं इसीलिए खा रही हूँ क्योंकि मुझे ब्लड शुगर है। और साथ में वेजिटेबल्स अगर खाते हो उसके साथ, तो आप वो तो डबल एक्शन हो जाएगा। अच्छा होता है ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स हम लोग बहुत कम खाते हैं, तो एक साथ ग्रीन वेजिटेबल्स मैंने डाली थी। आप पालक डाल सकते हो, कद्दू डाल सकते हो, मूली डाल सकते हो, फिर कच्चा टमाटर डाल सकते हो, दैट इज फुल ऑफ विटामिन सी। तो ये सारे मिलाकर अगर सब्जी बनाते हो, वो भी आप उसके अंदर डाल के खा सकते हो। ये नहीं है कि दालिया में ये नहीं डालेंगे, दालिया में वो नहीं डालेंगे, दालिया का खिचड़ी बनाना पड़ेगा। दालिया बॉईल करके उसके अंदर कुछ भी डाल के आप खा सकते हो, दैट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो चाय वगैरह और चीनी तो ना जो लोग ये क्या बोलते हैं, फैट घटाना चाहते, तो उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, तो चीनी एकदम ऑफ कर दो। चीनी और नमक जितना आप ऑफ करोगे, उतना ही आपका रिजल्ट जल्दी दिखेगा। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो दालिया खाने से जिन लोगों का कॉन्स्टिपेशन है, उन लोगों के लिए दालिया बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इट्स फुल ऑफ फाइबर। तो आप लोगों को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो दालिया ट्राई करके देखो, बहुत ही बेनिफिशियल है। चाय लेकर जा। चाय बना ली। अभी मैं जल्दी ना फिश करी बना लेती हूँ। फटाफट मछली फ्राई कर लेती हूँ। तो मछली में मैं नमक हल्दी सब लगा चुकी हूँ। और ये करते करते आप लोगों को एक बात बोलती हूँ, लस्सी में बहुत दिनों से मैंने बहुत सालों से मैं खा रही हूँ। मैं हाल ही में ये सर्दियों के मौसम में बहुत सारे वेजिटेबल्स आ गए थे, तो थोड़ा सा राइस खा ली, थोड़ा सा चावल खा लिए, तो मोटू हो गई हूँ मैं। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते कि दालिया कैसे खाते हो दीदी, दालिया कैसे खाते हो यार, दालिया खाने में इतना ख़राब लगता है। मुझे दालिया खाने में उतना ख़राब नहीं लगता है, और मैं दालिया को बॉईल करके एकदम चावल के जैसे खाती हूँ। कभी कभार उसका पानी निकल देती हूँ, और कभी कभार मैं पानी रख के भी खाती हूँ। जैसे सुबह मैंने खाए, उसमें पानी था, मतलब बॉईल करके उसका जो पानी मैं निकाली नहीं, उसके अंदर ही सब्जी डाली थी। और आप लोग उसका जो पानी है वो निकाल के भी खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। दोपहर में तो मैं मछली फिश करी के साथ ही खाऊंगी, अगर हो सके तो दिखाऊंगी। और फटाफट मछली करी बना लेती हूँ, क्योंकि पैकिंग में लेट हो जाएगा।
वहाँ पर बन रहा है मछली और यहाँ पर पैकिंग हो रही है। यहाँ पर आज क्या क्या पके हैं दिखाओ। यह है दाल, मूंग के दाल, बैंगन फ्राई और इसमें पालक और ये है चावल। अभी पैकिंग चालू हो जाएगी। किचन का हालत बहुत ज़्यादा सुधर गया क्योंकि जुलेखा आ गई है और काम करने लग गई है। तो मैं एक चीज़ दिखाने के लिए आई हूँ। डिलीवरी के लिए निकल गए सब लोग। तो हम लोग कस्टमर लोगों को दाल के साथ खाने के लिए बैंगन फ्राई दिए थे। तो जब बैंगन काट रहे थे तो बैंगन के अंदर थोड़ा सा कीड़ा जैसा देखो, बैंगन के अंदर थोड़ा सा कीड़ा जैसा ऐसे चीजें देखे तो ये तो कस्टमर को नहीं दे पाएंगे ना। तो बैंगन फेंक देंगे क्या। तो बैंगन को मैंने बारीक ऐसे काट लिया और उसको फ्राई करेंगे। लेकिन इस फ्राई में एक ट्विस्ट है, मैं बता देती हूँ। मैंने नीम के पत्ते एकदम धो के सुखा के एकदम गर्मा गर्म कढ़ाई में सूखा भून के रखे थे, क्रश करके इस बॉटल के अंदर रखे थे। तो बैंगन फ्राई होने के बाद ये वाला चीज़ उसमें डाल के और भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो बन जाएगा बंगाली के बहुत फेमस एक डिश नीम बेगुन। आप लोगों को पता नहीं है, जो लोग बंगाली है उन लोगों को पता है नीम बेगुन। तो हम लोग ना बंगाली लोगों का जो खाने का जो मेनू होता है तो एकदम पहले देखना करेले की सब्जी या नीम के पत्ते का कोई
उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसका जो स्वाद होता है बीटर बीटर से स्वाद होता है ना, तो वो वाला चीज हम लोग खाते हैं। क्योंकि तीता, बंगाली में तीता बोलते हैं, बीटर जो स्वाद होता है वही वाला चीज हम लोग खाते हैं। क्योंकि वो हम लोग का टेस्ट बाड का जो टेस्ट स्वाद एब्जॉर्ब करने का जो पावर होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए खाने के मेनू में सबसे पहले रहते हैं वो करेले की सब्जी या ऐसा नीम के सब्जी, ठीक है। और बहुत लोगों में गलत फहमी है कि नीम के पत्ते खाने से ब्लड शुगर कम हो जाता है। नहीं, अगर रेगुलर बेसिस नीम के पत्ते खाओगे तो आपका किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। नीम के पत्ते खाने से अचानक आपका ब्लड शुगर ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन 1-1.5 घंटा या 2 घंटे के बाद आप फिर से ब्लड शुगर अगर चेक करोगे तो वही लेवल आपको नजर आएगा। अचानक ड्रॉप कर सकता है लेकिन कम नहीं कर सकता। तो बनाते हैं नीम बेगुन। देखो बैंगन को मैंने नॉर्मली फ्राई कर लिए, अच्छे से फ्राई कर लिए, नमक और हल्दी डाल के। अभी इसमें डालेंगे ये नीम के पत्ते। विशाखा दी को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, लेकिन क्या करें, डिलीवरी में जब लोग निकलते हैं उतना टाइम पे इतना सब कुछ नहीं बनता। ट्राई करते हैं लेकिन नहीं हो पाता। ये जो क्या बोलते हैं, फिश करी बनाने में इतना लेट हो गया, इतना लेट हो गया। और ये बन गया हम लोग का नीम बेगुन। तो बन गया हम लोग का नीम बेगुन। दोनों इंसान के लिए बहुत काफ़ी है, उतना ज़्यादा नहीं खाते। बहुत सारी सब्जी है, दाल है, बैंगन फ्राई है, नीम बेगुन है, मछली फिश करी है, और क्या चाहिए खाने के लिए। तो इतना सा ही बनाए। तो जुलेखा भी काम कर रही है, घर साफ कर रही है, और मैं भी नहाकर चली आती हूँ। फिर बहन भी आएगी डिलीवरी से, पापा को भी खाना देना है, जल्दी जल्दी नहा लेते हैं। उफ, नहाना वगैरह सब खत्म हो गया, सब काम खत्म। अभी खाने का टाइम है, खाने का। तो आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं क्या क्या खा रही हूँ। देख लो। तो ये मैं ले लिए दालिया, ये अभी बहुत गर्म है, ठीक है। तो इसके साथ है पालक की सब्जी, ये है बैंगन फ्राई, ये है नीम बेगुन, ये है दाल, और ये है मछली करी, ठीक है। भाई जिंदगी में आए हो, खाना खा के मस्त होके जियो, ठीक है। वो खाना इतना इतना खा के मुझे दुबला पतली होनी है, मुझे दुबला पतली होनी है, ठीक है। मैं चावल में रिप्लेस कर दी दालिया से, लेकिन पूरा खाना मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ भाई। बोल देती हूँ मैं, पूरा एकदम सालों के सामने ही है, देख लो। इसीलिए मैं इतनी मोटी हो रही हूँ, लेकिन मैं चावल तो रिप्लेस कर दी ना। आप लोग भी ऐसे खा सकते हो, ट्राई करके देखो। ये दालिया बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। मैं एकदम आप लोगों को 100% मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप लोग दालिया खाओगे तो आप लोगों के वेट घटेगा। मैं करके दिखाऊंगी, इतना सब कुछ खाकर भी वेट घटा कर दिखाऊंगी आप लोगों को। लेकिन आपके लिए एक मैसेज है, आप जो हर दिन बोलते रहते हो ना चावल ज़्यादा ना खाओ, चावल ज़्यादा ना खाओ, देखो आपके लिए मैंने चावल रिप्लेस कर दी। इसके बाद ना बोलना चावल कम खाओ, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो चलो आज के लिए इतना ही, ख़त्म करते हैं। रात में भी मैं दालिया खाऊंगी, मगर वो वाला क्लिप आप लोगों को मिलेगा नहीं।
तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। टाटा।